ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 4-9-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, अभी बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर में बताया है कि नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा? नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। बाबा कहते ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुग राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर। ये तो बच्चे जानते हैं ना कि हम आत्मा है ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा कहते ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बाबा कहते सतयुग पास्ट हो गया है और सतयुग में सभी निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे। बच्चे जानते हैं कि हम ही पवित्र देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए। वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बाबा कहते कि जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया और पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं था। देवी देवता तो संपूर्ण निर्विकारी थे, उनमें कोई भी विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। बाबा कहते वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का क्रोध, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत, और इनमें मुख्य है बाबा कहते देह अभिमान का भूत रावण का राज्य है ना। ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। बाबा कहते कि इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो हम जब देवी देवता थे, तुम जानते हो ना कि जब हम देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था।
सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। बाबा कहते कि यहाँ हर नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। बेहद के बाप के पास आई हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम बच्चों को स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं कि स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत हैं, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत हैं उन्हें निकालना है और एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। जो बच्चे सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया, और छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा कहते हैं अगर कोई फिक्र है तो फिर खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुई, खुशी गुम है और फिर कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आवाहन करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई। बाबा कहते कि माया की छाया अगर स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। इसीलिए बाबा कहते सदा छत्र छाया के नीचे रहो। और आज की मुरली का स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को
टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति।